गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ओम्स लॉ शायद आपने 10th में कहीं पढ़ रखा होगा, थोड़ा सा उसी को टेकअप करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, देयर वाज अ जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन ओम्स, जॉर्ज साइमन ओम, who in 1828, after experimenting the change of the potential difference across the ends of a conductor with the current flowing through the conductor, put forth a law which is named after his name as Ohm's law. एक जॉर्ज साइमन ओम करके एक जर्मन के साइंसदान थे, फिजिस्ट थे, और उन्होंने 1828 ईस्वी में एक्सपेरिमेंट किया कि अगर कोई एक कंडक्टर हो तो उसके बीच में से करंट पास हो रही हो तो वो करंट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। उस कंडक्टर के दोनों सिरों के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है। एक कंडीशन है कि फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रहनी चाहिए, जैसे टेम्परेचर वो कांस्टेंट रहना चाहिए, फिर जो प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेन्स वगैरह वो कांस्टेंट रहना चाहिए, उस कंडक्टर की लेंथ, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो सेम रहना चाहिए। तो V जो होगी वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। उन्होंने क्या कहा कि इफ यू आर हैविंग अ कंडक्टर, V is the potential difference across the ends of the conductor and I is the current flowing through the conductor, then V is proportional to I or V is directly proportional to I। तो अगर ऐसा है तो V is equal to क्या होगा, जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन चेंज करेंगे तो you have to put some constant of proportionality here, and here we put it as R into I, where R is a constant of proportionality and it is called as resistance of the conductor। resist हो गया रोकना, जो कि करंट के फ्लो को रोकता है। इस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अगर हम यहीं से अगर हम कहें R इज इक्वल टू निकाले तो ये I इसके नीचे आ जाएगा, V डिवाइडेड बाय I। यहां से हम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी निकाल पाएंगे कि रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर। उस कंडक्टर के बीच में कितनी करंट फ्लो हो रही होगी। तो R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I। अब ये R जो होता है जिसको हमने रेजिस्टेंस कहा है, इसका SI यूनिट होता है ओम। ओम, इन्हीं ओम के ही ऑनर में हमने इसका यूनिट जो है वो ओम है, और इसका सिंबल जो होता है ओम का वो ऐसे होता है जी। आपकी डायग्राम काफी अच्छी होगी, आप अच्छे से बनाइएगा। इट इज द सिंबल ऑफ द ओम। अब अगर एक कोई हमारा एक कंडक्टर है, उसके बीच में से I करंट जो फ्लो हो रही है वो 1 एम्पियर है, और उसके एंड्स के अक्रॉस जो हमने लगा रखा है पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज 1 वोल्ट। सपोज 1 वोल्ट ऑफ the potential difference is maintained across the ends of a conductor and the current flowing through the conductor is 1 ampere। उस समय R किसके बराबर हो जाएगा, R will be equal to 1 volt divided by 1 ampere। तो ये R जो होगा ये 1 ओम आ जाएगा जी। इसका मतलब the resistance offered by a conductor will be equal to 1 ohm if the potential difference across the ends of the conductor is 1 volt and the current flowing through the conductor is 1 ampere। एंड फर्दरमोर वन कंडीशन इज देयर। ये कंडीशन कौन सी है कि फिजिकल कंडीशंस मस्ट रिमेन कांस्टेंट। मतलब क्या होगा, इसमें क्या क्या कांस्टेंट रहना चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए, वो कंडक्टर की लेंथ, उसकी नेचर, इट डिपेंड्स। R की वैल्यू जो है वो V या I पे डिपेंड नहीं करेगी, वो डिपेंड किस पे करेगी, इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कंडक्टर नंबर 1, its length number 2, area of cross section number 3,
एंड फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर्स एटसेट्रा, उन पे ये डिपेंड करेगी। अगर ये सारी कंडीशन सेम रहती हैं देन इन दैट कंडीशन V विल बी एग्जैक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं V और I के बीच का, अगर हम एक कोई ऑपरेटर्स लेकर के V और I की अलग अलग वैल्यू अगर हम ले करके अगर उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इधर V होगा तो इधर I होगा, तो ये ग्राफ जो है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन आएगी मतलब ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक ही जैसे बढ़ रहे हैं। और इसकी स्लोप जो होगी V डिवाइडेड बाय I एट एनी इंस्टेंट, हम ऐसे करके भी निकाल सकते हैं ये और डिवाइडेड बाय ये लेंथ, तो ये V डिवाइडेड बाय I जो होगी हम किसी भी जगह निकाल पाए दैट इज कॉल्ड अ स्लोप। और ये स्लोप होगी किसके बराबर, इसके रेजिस्टेंस के बराबर। अब आपके सिलेबस में एक इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन शायद आपने किसी क्लास में एक जो थोड़ी सी की भी होगी, हम दोबारा आपको रिमाइंड करवा देते हैं। उसके लिए क्या करना है, आजकल तो हमारे पास कुछ जो लैब में तो जो बने बनाए रेडीमेड आ जाते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप खुद अपने हाथों से कहें। तो लेट ए बी आ कंडक्टर, ये एक हमारा एक कंडक्टर है। एक चीज बताना आपको भूल गया कि जो रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम हमने बता दिया, लेकिन रेजिस्टेंस का ओम का सिंबल भी बता दिया, लेकिन रेजिस्टेंस को हम सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, तो रेजिस्टेंस को सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं जी। हाँ, जहां ऐसे होता है, जहां कुछ बुक्स में आपको ऐसे भी मिलेगा ये। और ऐसे मटेरियल्स जिनका कुछ रेजिस्टेंस होता है उनको रेजिस्टर्स कहा जाता है। और रेजिस्टर्स हम इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये ऐसे रेजिस्टर हैं जिनका रेजिस्टेंस फिक्स है, चेंज नहीं होता। और एक रेजिस्टेंस और होता है, एक और होता है जिसका रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, होता है, उसको ऐसे उसके बीच में एक एरो डाल दीजिएगा, ये एरो मूव कर सकते हैं जैसे हम, ऐसे ही इसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। अगर इससे होगा, ऐसी वाली कोई बुक आपको मिलेगी तो उसमें ऐसे आपको दिखेगा, ऐसे होगा, बीच में ऐसे तीर मारा हुआ है। तो ये आगे हमारे रेजिस्टर्स की जो है सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हमने यहां पर देखो ये एक कंडक्टर लगा लिया, ये बीच में ये हमने इसे डाला कि इसका कुछ रेजिस्टेंस है AB, और AB के अक्रॉस एक हम सर्किट एक ड्रा कर लेते हैं। ये बनाया हमने, यहां से यहां लगाओ पहले इसको एक बैटरी, ये बैटरी लग गई, एक स्विच लगा लिया के जो की जिसको कहते हैं, एक यहां पर एमीटर लगा लो, और एक उसके आगे आप लगा लो रियोस्टेट, और ऐसे करके ये आ गया आपका प्राइमरी सर्किट या एक्सिलरी सर्किट भी कहते हैं इसको। अब इसके अक्रॉस एक पैरेलल में लगा लो आप वोल्टमीटर, तो ये आपका ओम्स लॉ का सर्किट कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक आपने क्या किया, पहले बैटरी लगाई, एक की लगा ली, एक एमीटर लगा लिया, एक रियोस्टेट लगा लिया, ये सारी चीजें सीरीज में लगानी है। और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगाना है। उसका बच्चों ये रीजन है कि वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को नापेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अक्रॉस द एंड्स होता है। जब हमने पोटेंशियल पढ़ा था उस समय हमने पढ़ा था कि इट इज द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल अक्रॉस द एंड्स, दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। आप चूंकि वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है, इसलिए इसको हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए। एमीटर जो है ये चूंकि करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर नापेगा कि उस कंडक्टर के बीच में से करंट कितनी फ्लो हो रही है, इसलिए एमीटर जो है वो हमेशा सीरीज में लगना है। एमीटर हमेशा सीरीज में, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगाना है। और की जो है तो ये तो स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए, बैटरी जो है एक सोर्स है पोटेंशियल का, और रियोस्टेट जो है तो ये हमारे पास होता है इसलिए कि
जो करंट जो है हम उसको कम कर पाएं, ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे, जितनी टोटल है उससे कम कर पाएंगे। मिनिमम से स्टार्ट करेंगे तो जीरो में रख करके जीरो से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते चले जाएंगे। और वोल्ट मीटर तो पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए मीटर है जो पैरेलल में लगाना है। ये आपका बन गया एक ओम्स लॉ का ऑपरेटर्स। फिर हम क्या करेंगे, यहां पे करंट जो है सबसे पहले बिल्कुल मिनिमम पे रखेंगे, जैसे 0 एम्पेयर रखेंगे। 0 एम्पेयर इसको बिल्कुल जहां 0 पे रखेंगे, एमीटर पे 0 वैल्यू आएगी, तो वोल्ट मीटर में भी 0 वैल्यू होगी, क्योंकि जब यहां से जो 0 करंट फ्लो हो रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते चले जाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ती जाएगी और करंट भी बढ़ती जाएगी। आपने ऐसे बना लेना एक टेबल वी आई, और यहां V डिवाइडेड बाय I इज इक्वल टू R भी निकाल ही लेना। ऐसे आपने अलग अलग वैल्यू लेते जाना V और I की, इनके बीच में लिखते जाना। और जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो ग्राफ अभी जैसे आपको मैं बता रहा था, इधर x एक्सिस पे V लिखिएगा और जो y एक्सिस पे I लिखिएगा, ये 0 होगा तो यहां से सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी। इट विल डिपेंड, मैं आपको दोबारा रिपीट करवा दूं, इट विल डिपेंड on the conditions that the nature of the conductor remains same, that is its length, its area of cross section, and the physical conditions, that is the temperature, pressure, etc., mechanical strains, etc., all these must remain constant। ये conditions constant रहनी चाहिए। इनमें से कोई भी एक condition change हो जाएगी तो आपकी ये value change हो जानी है, ये जो आपकी जो कर्व है इसकी शेप चेंज हो जाएगी। और स्लोप किसी भी जगह पर हम निकाले V डिवाइडेड बाय I, इट विल बी इक्वल टू R, वो जो है रेजिस्टेंस के बराबर होगी। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द ओम्स लॉ एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इवन देन इफ यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन, you can write down in the comment box and I will try my best to explain all those your queries. Thanks for watching this video. Stay home, stay safe.